अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। जैसा कि नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है कि इस लॉ को एक साइंटिस्ट कूलम ने प्रेजेंट किया था, इस वजह से हम इसको कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। कूलम्स लॉ बेसिकली हमें बताता है हाउ टू चार्जेस इंटरेक्ट, मेन इंट्रैक्शन ऑफ टू चार्जेस के बारे में कूलम लॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हम जो चार्ज ले रहे हैं, याद रहे कि पॉइंट चार्ज है वो। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हों, दोनों पॉजिटिव हों, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्जेस हों तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब हम दो ऑपोजिट चार्जेस मीन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो उसको लें तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये चार्जेस की नेचर है जो हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितनी फोर्स से चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का आंसर कूलम ने दिया था अपने लॉ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 दूसरा Q2 और दोनों पे प्लस चार्ज है और इनके दरमियान लेट्स सपोज जो डिस्टेंस है वो है R। अब दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज को एक फोर्स F12 से अट्रैक्ट करेगा, ये हम सपोज कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड चार्ज Q2 F21 से Q1 को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, बट हमारे केस में दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, सो हम यहाँ पे रिपल्शन का केस जहन में रखेंगे। याद रहे कि हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। कूलम ने हमें बताया कि फोर्स F12 और F21 इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, जैसा कि न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। तो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के, मीन जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी और जितनी कम चार्जेस होंगे उतनी ही कम फोर्स होगी। इसी तरह फोर्स डिस्टेंस R पर भी डिपेंड करती है। अगर हम चार्जेस को एक दूसरे से दूर ले जाएं तो फोर्स कम होगी और चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब हों तो फोर्स ज़्यादा होगी। मीन फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसी तरह फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करती है। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें तो वो होगा F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जो कि कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे Q1 Q2 तो चार्जेस हैं, F फोर्स है, R दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है और K जो है वो है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। याद रहे कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड होकर चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए हम K की वैल्यू को 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेते हैं। इसी तरह K की वैल्यू वाटर और दूसरे मीडियम के लिए भी चेंज होती है। तो ये था कूलम्स लॉ। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप सो यू गाइज विल लाइक माई वीडियो। थैंक